जय हिंद क्लास। चलिए आगे चलें। अन्ना बता रहे इसको, क्लिप उलिप कट गई है, अब क्या बताना है? ऑफलाइन वाले समझ, देखो दिक्कत ऑफलाइन में थी, ऑनलाइन में तो चीजें गई ही नहीं थी, गई भी तो डिलीट हो गई थी। ऑनलाइन वालों को पता ही नहीं कुछ हुआ था ना, देखी किसी ने नहीं थी। उसको सीटीआर बहुत डाउन था, आज तो सीटीआर ठीक है, कल सीटीआर बहुत डाउन था। मतलब हमारी वीडियो पसंद कौन करता है यार? शकलें पसंद नहीं है हमारी किसी की, वीडियो का खाक पसंद आएगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बतिया लीजिए, जरूरी ज्यादा है। खैर, हम लोग 9.2 खत्म कर चुके थे पूरा। आज हम लोग को साइक्लिक क्वाड्रेटर पढ़ना था। क्या पढ़ना था मेरे भाई? साइक्लिक क्वाड्रेटर में थोड़ा सा जादू ही समझिएगा, ठीक है ना? जादू ही है ये, ठीक है ना? धूप वूप लग जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ, धूप ही लगता है तो ही दिक्कत होती है, बाकी तो ठीक है साइक्लिक क्वाड्रेटर में। आइए देखें, साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये होता है, ये बन गया मेरे भाई सर्कल। अरे भूल 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 है ना एकदम। चलिए, साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये होता है भैया, ये इसके अंदर एक क्वाड्रेटर होगा, कैसे ऊट पटांग बना होगा, बट हम इसको एबीसीडी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे भाई? बचपन में पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है? एबीसीडी। हाँ, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ऐसा हमने मान लिया। क्वेश्चन देखो, थ्योरम है ये, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटर इज 180। हमको बोला गया है कि जो सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल, मतलब जो अपोजिट एंगल का जो सम है मेरे भाई ना, वो कितना है? 180। किसका? साइक्लिक क्वाड्रेटर का। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना। शुरू करें, चलिए। यहां लिख दीजिए ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को क्या कर दो मेरे भाई? ज्वाइन कर दो। कर दिए? अच्छा, बी डी को, सॉरी, बी डी को हमने क्या कर दिया मेरे भाई? ज्वाइन कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, देखो, एंगल ए सी बी दिखा आपको? एंगल ए सी बी दिखा मेरे भाई? ध्यान समझना, हमने लिखा एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल एडीसी के, सॉरी एडीबी के। बोलो, नहीं समझ में आया? किसके बराबर होगा? एंगल ए डी बी के। कहा है भैया? हाँ हाँ, एंगल इन सेम सेगमेंट। समझ में आया? इतना ही लिख दो, अभी कम से कम बाकी पूरी स्टेटमेंट है तगड़ी वाली, एक पन्ना की, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ये है मेरे भाई किस पे? कॉर्ड ए बी पे। किस पे है? कॉर्ड ए बी पे। समझ में? चलिए, अगला कॉर्ड ले लीजिए बीसी। कौन सा मेरे भाई? अगला कॉर्ड ले लीजिए बीसी। यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा आप, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है? अगला ले लीजिए एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी, कैसे एंगल बी ए डी ले लोगे? ये होगा ना एंगल बी ए सी। चलिए, एंगल बी ए सी, कोई दिक्कत? क्या होगा एंगल बी डी सी के? एंगल बी डी, देखो, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल, दोनों सेम नहीं होंगे इस वाले कॉर्ड पे? लिख सकते हो मेरी बहन, लिखने में थोड़ी कोई दिक्कत, लिखने तो हम गुंजन बराबर मुंह भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, लिख सकते हैं, अरे ठीक है ना, लिख दीजिए कॉर्ड, क्या हो जाएगा मेरे भाई? बीसी, एंगल इन सेम सेगमेंट।
कोई दिक्कत? अब दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। देखो, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और एंगल, सॉरी ए सी बी, अरे यार, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल मेरे भाई, ठीक है, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमने जोड़ दिया इसको। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला एंगल ए बी डी, एंगल, सॉरी ए डी बी, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल, और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी, ए बी कॉर्ड के ऊपर है नहीं बाबू। कंफ्यूजन हो रही है क्या? कंफ्यूजन हो रही है? रुक जाओ यार, कंफ्यूज हो गया तुम, फिर से लिखेंगे मिटिया। क्लास में एब्सेंट मारोगी केंजल दीदी तो कंफ्यूज ना होगी बाबू। हफ्ते में एक दिन तो आप आती हैं, टू रेशियो 1 का अटेंडेंस चल रहा है आपका, 20 दिन आती है, 10 दिन नहीं आती हैं। इस उम्र में आई हैं? अच्छा दिसंबर में, अच्छा हमको बोलो इस उम्र में तो आई हूं मैं। खैर, देखिए भैया, सबसे पहले लीजिए कॉर्ड ए बी मेरे भाई, क्या ले लीजिए? कॉर्ड ए बी ले लिया। चलिए, एंगल ए सी बी या फिर एंगल ए डी, हाँ ठीक है, एंगल ए डी बी बराबर किसके होगा? एंगल ए सी बी के। बोलो, इसको ए सी बी लिखो। कोई दिक्कत यहां तक? बराबर किसके होगा मेरे भाई? इसके, ए डी बी के, इक्वल कॉर्ड पे। यहां लिख दीजिए एंगल इन सेम सेगमेंट। कोई दिक्कत? अब ले लीजिए कॉर्ड बीसी, कॉर्ड बेसी ले लिया। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बोलो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी डी सी के। कहा है? इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1 और इसको ले लीजिए क्वेश्चन 2। यहां लिख दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है? लेक्चर देख के आई थी आप? चलिए, जो लिख दीजिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट आएगी वो थोड़ा सा तूफानी है। कैसी है? तूफानी है। बस आप पढ़िए पहले इसको, ना समझ में आओ तो पूछिए हमरा से। बस आप देख लीजिए कौन कौन सा एंगल लिए हैं। सही है? हम थोड़ा मार्क कर देते हैं, देखो मार्क कर देंगे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन होगा आपको। देखो मेरे भाई, ब्लैक कलर से मार्क करते हैं। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल, और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल बराबर होगा, अरे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? अगला, जब हमने बीडी को बीसी कॉर्ड ले लिया, तो एंगल ए बी ए सी ये वाला एंगल, बोलो, और एंगल बी डी सी इस वाले एंगल के बराबर होगा, बोलो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और अगर इसमें हम एंगल ए बी सी जोड़ दें, तो क्या ये ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा? और इसको जोड़ के 180 आएगा।
नहीं बुझाया? आइए थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। इसमें लिख दीजिए एड एंगल ए बी सी इन बोथ साइड। कोई दिक्कत? जोड़े या लिखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। इसको पहले समझिए आप। एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, क्या इसको जोड़ के 180 आएगा? कहां है? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, बी डी सी। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर इसको जोड़ के मेरे भाई 180 आ गया, कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया, तो क्या ध्यान समझना, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल, बोलो। और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हो जाएगा, बोलो। और ए बी सी ये पूरा एंगल हो जाएगा। क्या इन दोनों को जोड़ के 180 लेके आना था? आ गया? प्रूफ हो गया? नहीं बुझाया? बढ़िया, फिर यहां लिख दीजिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी बराबर हो जाएगा 180 के। कहा है भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसको जोड़ के 180 आएगा। नहीं बुझा रहा है? चलिए एंगल ए बी सी को इसे लिख लीजिए, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी, इस इन दोनों को जोड़ के मेरे भाई आएगा एंगल ए डी सी। क्या आएगा? ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। कहां पे एंगल सम? हाँ, फिर क्या आएगा बहन? और ये दीदी एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, ए और ये, अच्छा यहाँ ए सी भी है। और ये क्या लिख दिया मास्टर? अरे यार सही तो लिखा है। सही तो लिखा है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, ये सही लिखा है। यहाँ ए एस पी भी सही लिखा है। कहाँ लिखा है? क्योंकि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी? यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर ये नहीं लिखेंगे तो? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा फिर क्या लिखेंगे आप बताओ? कहाँ है? कैसे 180 है क्या? किस किस मतलब कैसे प्रूफ करो 180 है ये? कैसे हवा में? टीचर को बताना पड़ेगा ना कि एंगल सब प्रॉपर्टी हमने 180 लिखा है। वही लिखा है हमने। कुछ और तरीके से लिखना, मतलब ये लिखना है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना आप। किसका ट्रायंगल नहीं बन रहा था? इसका ट्रायंगल नहीं बन रहा है?
इन तीनों का ट्रायंगल नहीं बन रहा। इस 180 कहां लिखा, क्योंकि ये आया ना। अगर इसके जस्ट बाद हमने यही स्टेटमेंट इसके नीचे लिखी होती और ज्यादा कंफर्टेबल होते। आपका वाला लिख दें, नहीं लिखेंगे, अपना वाला लिखेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं मेरे भाई, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ठीक है। खैर इसके बाद आप ये लाइन ऐड कर दीजिएगा अगर आप चाहिए तो, बाकी ऐसे भी लिखता भी टीचर समझ जाएगा कैसे कहाँ आया है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए बी सॉरी एंगल बी ए सी यहां लिख दीजिएगा सिमिलरली, चाहे ऐसे कर लीजिए एक स्टेटमेंट इसमें, चाहे दोनों बतिया सेम है, हो गया। खैर अभी इतना लिख लिया आपने, समझ में आया कि नहीं आया इतना, फिर मिटाएं हम कुछ कुछ इसमें, तभी अगला लिख सकते हैं। मिटा दें इसको, देख लो। अब यहां आप लिख दीजिएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे चले, इसको मिटा देता मैं यहां से। ये स्टेटमेंट इसको लिख लीजिएगा पहले। चलिए अब यहां लिख दीजिए क्वाड्रेटरल, यहां लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहां है, एंगल सब प्रॉपर्टी से, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग बोलना, गलत है ये, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। समझ में आया, हाँ। अब यहां आप लिखिएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360 माइनस 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया हमारा ये। जिसको ना समझ में आया मेरे भाई पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी थर्ड वाली जो 9.3 है यही है, उसमें भर भर के। हाँ पहले ही क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अभी देखना पहले ही क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होगा ना, पहले में नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा ये डबल वाला, दूसरे से भी स्टार्ट होगा शायद मिलना, दूसरे तीसरे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चले, कोई दिक्कत, चलिए रिपीट करके आओ भैया, ठीक है ना। चलिए कल ना क्लास 10 में हमने क्वेश्चन देखा था, हालांकि क्लास 10 में भी इस बात की चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। एपी में क्वेश्चन है, लास्ट वाली एक्सरसाइज 5.3 या 5.4 है लास्ट एक्सरसाइज, 5.3 एपी में क्वेश्चन है 5.3 में, आलू वाला, क्या 16 या 17, क्वेश्चन नंबर 20, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है। उसमें एक लड़की है, वो आलू टोकरी, यहां से टोकरी में उठाती है, सॉरी यहां से उठाती फिर टोकरी में लेके जाती है, फिर यहां से उठाती फिर टोकरी में लेके जाती है, फिर यहां से उठाती फिर टोकरी में लेके जाती है, ऐसा करती रहती है वो। उसी की बिहाफ पे कल एक क्वेश्चन आया था, मतलब कल नहीं इन द सेंस, मतलब प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था गवर्नमेंट स्कूल के, सेट नंबर पता है, अच्छा सारे सेम होता है, खैर प्री बोर्ड का सेट वेट नहीं होता, ठीक है ना। हाँ केस स्टडी था, केस स्टडी में एक क्वेश्चन था कि पेड़ लगाए गए, उसमें फिगर दिया गया था, पेड़ लगाए गए हैं, पहले पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 12 मीटर है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ की दूरी 12 मीटर है, तीसरे से चौथे के बीच की दूरी 12 मीटर है, ऐसे करते करते 50 पेड़ लगाए गए।
ध्यान समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, हालांकि क्लास में फिर चर्चा करेंगे हम। और पहले वाले पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर एक टैंक रखा गया। अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कि टैंक पहले और दूसरे पेड़ के बीच में 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यह टैंक पहले वाले पेड़ से मतलब इसके इस साइड में 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उसमें जब फिगर दिया गया था, फिगर से ये कंसल्ट हो रहा था कि पहले और दूसरे पेड़ के बीच में कोई टैंक नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिगर में शो हुआ होता, फिगर में इच्छा नहीं थी, इसलिए हमने टैंक को 5 मीटर पहले मान लिया था। सेम ऐसे आलू वाला क्वेश्चन है। पहले वाले बकेट से आलू के बीच की दूरी है 5 मीटर, पहले वाले आलू के बीच की दूरी। दूसरे आलू के बीच की दूरी है पहले से 3 मीटर, फिर दूसरे से तीसरे के बीच की दूरी 3 मीटर, ऐसे ही 3 मीटर बढ़ती चली थी, क्योंकि ये एपी का क्वेश्चन था। समझ में आ रहा ना। अब यहां से टिंकी नाम की एक लड़की है, जो भी है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है। वो आलू को उठाती है, बकेट तक लेके आती है, फिर आलू को उठाती है, बकेट तक लेके आती है, फिर आलू को उठाती है, बकेट तक लेके आती है। तो ये 5 मिनट डिस्टेंस तय करेगी, फिर 3 की डिस्टेंस तय करेगी, फिर 3 की डिस्टेंस तय करेगी। ध्यान से समझना, मेरे इस क्वेश्चन को बताने का एक ही प्रोस्पेक्टिव है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि केस स्टडी का क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी से नहीं आता, तो लाल ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तुम्हारे समझने में गलती हुई है, समझने में मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन सेम था, सेम कॉन्सेप्ट पे था। समझ में आ रहा है ना, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग कर दिया था उन्होंने। अब ये समझने की दिक्कत है कि आप क्वेश्चन को कितनी बार लगा के गए हैं। जिस लड़के ने एपी का 20 नंबर क्वेश्चन 5.3 का 10-12 बार लगा लिया होगा, उसको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन उसके सामने आएगा, खट से उसके दिमाग में ये क्वेश्चन का पैटर्न टहलने लगेगा। समझ में आया। तो मेरे भाई, ये कहने वालों की कभी भी केस बेस्ड स्टडी एनसीईआरटी से नहीं आता, ये बात तो झूठ साबित हो गई प्री बोर्ड से, ठीक है ना। बाकी तुम चिल मारो यार, क्या दिक्कत है, पढ़ाई से तुम्हारा उछल लेना देना नहीं है, हमारा भी नहीं था तभी तो मास्टर बने। खैर, है शौकिया मास्टर थोड़ी बने भाई, बचपन से सब कौन शौक नहीं था मास्टर बने, ठीक है ना। किसी का नहीं होता, हमारा कहां से होगा। चलिए, इसी का अपोजिट होता है। क्लास 9 पे आ जाओ, 10th वालों छोड़ दें, क्लास 9 पे आ जाओ, ठीक है। अभी क्लास 10 में इसकी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम, लोड मतलब एपी चल रहा है अभी, इसलिए हमको याद आ गया। चलिए, इसी का अपोजिट थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ठीक है ना। उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है मेरे भाई, 180 डिग्री। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रेटल बना हुआ है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो वो कैसा क्वाड्रेटल हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अभी हमने ये बताया कि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, तो वो कैसे क्वाड्रेटल हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल। नहीं, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और ये कुछ बोल रहा है मास्टर, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगला स्टेटमेंट इसी का उल्टा है एक मिनट मेरे भाई, ए आई क्यू की देन है। समझ में आया ना, जैसा कि हमारी सीएम माननीय रेखा गुप्ता मैम ने कहा कि ए आई क्यू जो है वो बहुत बढ़ रहा है दिल्ली का। मैम, वो ए आई क्यू नहीं होता, वो आई क्यू होता है। आपने ए क्यू आई की जगह उसको बोल दिया था। खैर, 100 मीटर का पेड़ ऑक्सीजन देता है, 99 मीटर के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इसलिए अरावली में 99 मीटर पेड़ों को काटा जा रहा है। समझ में आया ना। ये हमारे लोकसभा में बैठे लोग ऐसा सोच रहे हैं, पढ़ लो जाहिलो। समझ में आया ना, पचाई पास होके गए हो 2 मर्डर करके। खैर ऐसा नहीं, हमारे सारे नेता अच्छे हैं, ठीक है ना। अभी उल्टा पुल्टा बोल देगा बाबू, एंटी नेशनल घोषित कर देगा, बोल देगा पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, घर वापसी करो। समझा ना। अब हम आपको कैसे बताएं कि हम यहां से हिंदू हैं, यहां से मुसलमान हैं। हम रोजा भी रख लेते हैं, मंगलवार का व्रत भी रख लेते हैं, ठीक है ना। वेडनेसडे और सैटरडे को हम नॉनवेज हो जाते हैं, बाकी दिन हम वेजिटेरियन रहते हैं। खैर, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रेटल उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, बस इतना ही समझो, ठीक है ना। बाकी ज्यादा बोलवाने पे मत आया करो, कुछ बोल देते हैं हम, हैं। एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम। आइए, एक्सरसाइज 9.3 बाकी आप सब समझदार हैं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई,
जैसे कि इसमें दिया गया है, दिया ये गया है मेरे लाल। देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने उल्टा बना दिया। कैसे बना दिया? हम करेंगे इसको सीधा, क्योंकि हमको उल्टा पसंद नहीं है। हम इसको सीधा बनाने का प्रयास करते हैं, आप किताब में उल्टा देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये एंगल है ए यहां पे है, सी यहां पे है, इन्होंने एक लाइन यहां खींच दी, ये मेरे भाई बी है, और ये वाला पॉइंट डी है, और ये वाला पॉइंट ओ है। इसी फिगर को मेरे भाई ऐसा करोगे तो ये उलट जाएगा। इसी फिगर को ऐसा करोगे, ये किताब जैसा फिगर बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, मेरे भाई ये दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है? 6, और ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहां लिखिए एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी, सॉरी ए ओ बी के, बोलो, प्लस एंगल बी ओ सी के। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 90, सॉरी 60 प्लस 30, बोलो मेरे भाई। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, अगला है, अगला स्टेटमेंट समझना। एंगल ए ओ सी बराबर होता है टू एंगल ए डी सी। ये होता है, कहां होता है? थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? अब देखो गुरु, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने से बढ़िया थ्योरम वो लिख के साइड हो जाओ। 9.7 थ्योरम, हाँ लिख दीजिए, THEROM थ्योरम 9.7। एग्जामिनर समझे 9.7 है 9.6 है। अगर तुमको स्टेशन पे टीटी पकड़ता है तो तुम बी वन में 64 नंबर सीट, टिकट खो गई। अब तुम ढूंढो बी वन में 64 नंबर सीट किसकी, जिसकी होगी भाई हम हैं। हैं, ऐसा नहीं होता है। रसीद देगा 2-3 हाथ, मतलब 2-3 हाथ नहीं रसीद देगा, ठीक है ना, लेकिन चालान काट देगा ठीक ठाक लेवल का, ठीक है ना। खैर, तो मेरे भाई एंगल ए ओ सी, सॉरी 90 तो आ गया ना, ये कितना आ गया? ये 90 आ गया, बराबर एंगल ए डी सी। ए डी सी, तो एंगल ए डी सी बराबर 90 डिवाइड बाई 2, इसको कर दो कितना आएगा? तो एंगल ए डी सी कितना आ गया? 45। वैसे इस क्वेश्चन को हम ऑफलाइन बता दिए थे, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ा सोचे थे मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। खैर, नहीं समझ में आया क्या मेरे भाई? यही फाइंड करना था। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? चिराग बाबू, आगे चले? चलिए, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान समझना, हमको दे रखा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है ना, जो रेडियस के बराबर है। किसके बराबर मेरे भाई? फाइंड द एंगल, अंकल, एंगल, एंगल, अंकल, find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at the point of major arc। इसमें ऑफ कहीं लिखा ही नहीं है, इसमें लिखा है ऑन द, तो फिर हटा के हम ऑफ पढ़ रहे हैं। तुम लोग ना कभी शाम को एक बैच होती है, क्लास 11th की होती है, 7 से 8:30, उसमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। कभी आके उसमें बैठना, समझ में आ गया ना, मतलब वर्ड लिखा भी नहीं होता तब भी हम उसको पढ़ देते हैं। बहुत तेज पढ़ते हैं, हिंदी हमारी एकदम स्टरा स्टरांग, अंग्रेजी से ज्यादा स्टरा स्टरांग है हमारी हिंदी। हिंदी से एमए हैं हम, ठीक है ना। बाकी जो एमए किए होंगे अगर वो सुन रहे होंगे समझ गए होंगे, हिंदी से एमए है मतलब गए, हाई लेवल का पास है। चलिए मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास सर्कल। हमको दे रखा है सर्कल में कि इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जिसको कॉर्ड है मेरे भाई, जो कॉर्ड है वो क्या है? ए बी है। क्या है मेरे भाई? ए बी है। वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? रेडियस के। मतलब ये पॉइंट ले लो तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी के। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। मतलब ये तीनों साइड क्या है मेरे भाई? बराबर है। ये आपको इक्विलेटर का ट्रायंगल दिखा क्या?
और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री बराबर, मतलब 60 डिग्री। नहीं समझ में आएगा? हमको बोला गया है इसी कॉर्ड द्वारा, ठीक है ना, माइनर आर्क पे, सॉरी मेजर पे एक एंगल बनाया जाता है, और इसी कॉर्ड द्वारा माइनर पे क्या बनाया जाता है मेरे भाई? एक एंगल बनाया जाता है। हमको इन दोनों एंगल को बताना है कि कितना कितना होगा। समझ में आया? शुरू करें, क्या लिख दीजिए। ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया? क्यों भैया? बिकॉज BECAUS बिकॉज कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। समझ में आया? तो जो मेरे भाई OA होगा वो किसके बराबर होगा? OB के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? AB के। समझ में आया? तो इफ ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? अब यहां लिख दो एंगल AOB सॉरी, हाँ BAO, हाँ ठीक तो है यार, सही तो लिखा। एंगल AOB बराबर टू एंगल ACB। कहा है? थ्योरम 9 पॉइंट, रख लो मेरे भाई इसको, उतना लंबा लंबा लिखने का बस का नहीं है। थ्योरम 9 पॉइंट लिख के साइड हो जाओ। बाकी टीचर समझे अपना। थ्योरम 9 पॉइंट, टीचर हो इतना तो समझ में आता ही होगा 9 पॉइंट। शादी हो गई सर की? शादी हो गई होगा, कंफर्म झगड़ा करके आए रहे होंगे, तभी नंबर काट लिए। नहीं लिख दिया करो थ्योरम वोरम, सॉरी CPCT का फुल फॉर्म। इतना लंबा फुल फॉर्म कौन लिखता है? CPCT लिख के साइड हो जाओ। अब लड़के को पता ही है CPCT से हो रहा है, तो CPCT का फुल फॉर्म उसको पता ही होगा। अरे जिस बच्चे ने पूरा ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, सास आस असा ऐसे से सर और अजय से, किसके? सास आस असा के। मास्टर का बहुत कटा है, इसलिए वो खिसिया के कहीं कहीं किसी का काट रहा, नंबर ही काट रहा है बेचारा। खैर चलिए, एंगल ADB, ADB, और ये AOB। देखो या तो हम पागल हो चुके हैं, समझ में आया ना? हम ही पागल हुए हैं, समझ में आ रहा है ना? एंगल AOB कितना है मेरे भाई? 60 डिग्री बराबर टू एंगल ACB। तो एंगल ACB बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई कितना आ गया ये? 30 डिग्री। कितना आ गया मेरे भाई? 30 डिग्री। एंगल ACB आ गया। कौन सा आया ये? मेजर आकार। कौन सा आया ये? मेजर आकार। अब माइनर आकार वाले पे चले, माइनर वाले पे देखो, यहां लिखो एंगल ACB बोलो, प्लस एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी ADB, सॉरी सॉरी सॉरी, ADB कितना हो जाएगा? कहाँ है? हाँ, ACBD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना, सारे साइड सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अवेलेबल होंगे, तो वो कैसा कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके सारे साइड कहाँ अवेलेबल होंगे? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, तो वो कैसा होगा? साइक्लिक। मैं चारों साइड की बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो आप ऐसा बना दें, ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। तो गुरु उसके दो ये अवेलेबल है, दो अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ यहां लिख दीजिएगा आप, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। हाँ चलिए, एंगल ACB पता है हमको कितना है? 30 डिग्री।
प्लस में एंगल ए डी बी बराबर 180, तो एंगल ए डी बी बराबर 180 माइनस 30, तो एंगल ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा 150। यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो लाल। नहीं समझ में आ रहा क्या? अच्छा कितना बढ़िया लग रहा होगा ना, मास्टर दन 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 लगा रहा होगा तो दन 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 समझ में आ रहा होगा। हाँ बेग, जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की होगी 2-3 बार हमारे बोलने की वजह से, उनका बढ़िया होगा, क्योंकि हमने 2-3 बार प्रैक्टिस करवा दी, कम से कम 3 बार तो करवा ही दी। 9.3 की एक ही बार करवाई, उसके पहले वाले थ्योरम की तो करा ही दी, 2-3 बार करा दी उसके सर्कल की। अब एक दिन बुलाएंगे आप लोग को संडे वनडे के दिन, और पूरी एनसीईआरटी खत्म, सुबह 8 से 12 और शाम को 4 से 8, या फिर 3 से 7, 4 घंटे मॉर्निंग में 4 घंटे इवनिंग में, पूरी एनसीईआरटी एक दिन में खत्म मारो। जो खत्म कर देगा उसके साथ मोमो पार्टी या पिज्जा पार्टी, जुआ पार्टी आप बोल दें, हैं? काट डालेंगे तुमको उस दिन। नहीं बाकी सब कुछ मोमो पार्टी, काट डालेंगे उसको फिर, चटनी अपने अपने घर से। ऐसे ही शुरू करो, नोच लो खोपड़ी कहीं कहीं कुछ कुछ डाल के, कहीं उसको नोच के लेके भाग जाओ। है भैया मिटाए। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था वैसे? सेकंड था। आइए थर्ड पे चलते हैं। आपको पता है इस बार ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं ना, अगली बार ऑनलाइन आने से पहले ना अपना लेक्चर वो खुद देख के आएंगे, आके हुए पढ़ा के चल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे भाई। फिगर गिवन है हमको, क्या गिवन है? फिगर गिवन है। इन फिगर गिवन बिलो एंगल पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर इज द पॉइंट ऑफ सर्कल विद इन विद सेंटर ओ, फाइंड द एंगल ओ पी आर। ये भी इजी है। क्या है? इजी। देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं। इजी, इजी, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं। एबीसीडी आपको टफ लगती है? एबीसीडी किसी को टफ लगती है? एबीसीडी जेड तक किसी को टफ लगती है? लेकिन क्या बिना टीचर के ये पॉसिबल था? एबीसीडी आती है सबको, 1 2 3 4 इजी है, 2 का टेबल इजी है, 3 का टेबल इजी है, 9 तक तो इजी होगा मेरे भाई। 9 का सही बोल रहे, 9 का लिखना इजी है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, एरिया से फिर उल्टा चल लो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हो गया। समझ में आना, इजी है ना ये? बट क्या बिना टीचर के ये पॉसिबल था? तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि लाइफ में कहीं भी चले जाओ, कितने भी टॉप लेवल पे चले जाओ, टीचर की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। समझ में आया ना? फिर भी तुमको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। गाइडेंस, आपको क्या लगता है हम लोग को टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती? बाबू आज भी हम लोग अपने अपने टीचर से पढ़ते हैं। बस आप लोग किताबें पढ़ रहे हैं, अब हम लोग जीवन पढ़ते हैं। अब जीवन का एक्सपीरियंस लेते हैं उनसे, सर ये पड़ाव आ गया है, इस पड़ाव पे ऐसा क्या डिसीजन लिया जाए जो आने वाला लाइफ के लिए बढ़िया रहे, तब वो बताते हैं अच्छा जीवन में ऐसा हो चुका था, इस तरीके इस टाइम पे ऐसा डिसीजन लोगे आने वाले टाइम में ज्यादा बेनिफिट होगा अपेक्षाकृत जब हमने डिसीजन लिया था उस हिसाब से। तो आज भी टीचर की गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कभी कभार इंस्टीट्यूट को लेकर के कोई ऐसा डिसीजन हो जो हम नहीं ले पाते, तो अपने सीनियर से संपर्क करते हैं, टीचर से संपर्क करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम है मिस्टर हेमचंद्र पांडे सर। इस उनको लेकर के इंस्टीट्यूट को लेकर के उनसे बहुत बातचीत होती है, सर अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी इस टाइम पे कैसे डिसीजन लिया जाए, ऐसा हो गया इंस्टीट्यूट में, इस पे क्या डिसीजन लिया जाए। ठीक है ना? योगेश चंद्र पांडे सर, उनका भी, हेमचंद्र पांडे सर के बाद उनका रिस्पॉन्स है। फोन नहीं उठाते हैं, बिजी ज्यादा होते हैं सर। ठीक है ना, अपेक्षाकृत हेमचंद्र पांडे सर की अपेक्षा। इसी में एक नाम है उदय भान सर, ये भी बढ़िया है। इन सब बारे में गाइडेंस वाइडेंस नहीं देते, पढ़ाने उठाने के मामले में बढ़िया है। इसलिए हेमचंद्र पांडे सर इंस्टीट्यूट लेके बढ़िया गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत नीचे लेवल से उठे हैं, हम लोग के साथ ही उठे थे। हम लोग के साथ मतलब इंद्र सर, हम ही हमारे साथ ही बैच आगे बढ़ी थी। हम लोग की बैच के साथ क्लास 12 हम लोग एक्सपायर हुए थे,
एक्सपायर मतलब इन द सेंस कि क्लास 12 हम लोगों ने छोड़ी थी, तो क्लास 12 अभी चल रहा है इंस्टीट्यूट में, क्लास 12 ही चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास 12 से एक्सपायर हुए थे, तो अभी क्लास 12 एक्सपायरी ही आके वहां खत्म होती है। खैर, तो हमेशा टीचर की गाइडेंस जरूरी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। टीचर कैसा भी है मेरे भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग भी जान लीजिए जितने यहाँ बैठे हैं, आने वाले टाइम में भी जानते रहिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, सीनियर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई अदर टीचर आके पढ़ा रहा है, डजंट मैटर, समझ में आना जरूरी है। समझ में आ गया ना। दूसरी चीज, कौन टीचर से गुड आफ्टरनून बोलता है, कौन गुड इवनिंग बोलता है, कौन नहीं बोलता है, हमसे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बोलते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप गुड आफ्टर गुड, कहीं भी किसी भी टीचर से, डजंट मैटर, हमसे हमसे नहीं बोला तब भी हमको मन में कौन खुन्नस नहीं होता है, तो बोलने से हमारा इज्जत कम होगा ना। नहीं बोलने से नहीं कम होगा, बोलने से भी नहीं कम होगा, ठीक है ना, बट एक रिस्पेक्ट होती है। आप यकीन कीजिए, ये रियलिटी है, हमारे साथ हुआ ये। 5 दिन आप गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोल दीजिए, ठीक है ना, छठे दिन अगर आप नहीं बोलेंगे ना, तो आपको यहां से निकलने के बाद फील हो जाएगा, आज गुड इवनिंग नहीं बोले यार सर को। कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मतलब, एक लड़का है क्लास 11 में, यूपीएससी में है वो जीएन पब्लिक स्कूल के पास चला गया था, यहाँ से जीएन पब्लिक स्कूल है, वहां तक चला गया था, लौट के वहां से आया, पैर वो छू के फिर से गया, बोला सर जी भुला गए थे आज। पता नहीं कैसे मन में अजीब सा और था, सर का पैर नहीं छुए। ये हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अपने अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स और टीचर लिखा उसमें, वहां देखो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, उसमें जानते हो क्या रखा गया है? इरेजर और शॉर्पनर, इरेजर और शॉर्पनर रखा गया है, क्योंकि वही है जो आपकी गलतियों को मिटाते हैं और आपको साफ करने में मदद करते हैं। उसमें जो भी चीजें रखी गई हैं बाबू ना, उसमें उसका कुछ, हाँ, नियम है। उसमें लिखा गया डोंट वेस्ट योर टाइम, उसमें भारी सारी भरी हुई पेन रखी गई हैं। अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे तो ऐसा ही भरा रह जाओगे, कभी भी खाली नहीं हो पाओ, खाली नहीं होगे तो रिप्लेस नहीं होगे। सारी भरी हुई पेन रखी है उसमें, और वो भी रेड पेन रखी है। अगले वाले में रिस्पेक्ट योर टीचर एंड पेरेंट्स, इसलिए रखी है क्योंकि उसमें इरेजर और शॉर्पनर रखा गया है। ये आपकी गलतियों को मिटाते हैं और आपको सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। अगले में स्टिल लर्निंग, उसमें सारी पेन रखी गई हैं आपके लेवल की, लगातार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगले में लिखा है रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट, पता है उसमें क्या है? उसमें फिर खराब पेन रखी गई है। वो ये दर्शाता है कि जब तक इनके साथ रिलेशन था तभी तक इंटरेस्ट था, आज रिलेशन खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया। समझ रहे हो? चारों बॉक्स ऐसे ही नहीं लगाएगा, वो सोच समझ के लगाएगा। समझ में आ रहा है? पढ़ते रहिएगा उसको और समझते रहिएगा, उसमें ऐसा जादू टाइप का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे हम लोग चलते हैं। इसलिए टीचर पे रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। हम एज अ टीचर इसलिए नहीं बोल रहे भाई, हम भी रिस्पेक्ट किए थे, हम चाहते कि आप भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। ठीक है, मतलब आपका कंसल्ट नहीं है, खासकर लड़कियां अगर पैर पैर वार वैसे मत छुआ करो। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां किसी का पैर नहीं छूती हैं, हमारे विभाग में ऐसा नहीं है। अच्छा हमको एक बात बताओ, बोल लड़कियां पैर नहीं छूती ऐसा ये कंफर्म है, तो शादी होने के बाद अपने सास ससुर का पैर नहीं छूती, पति के भी छूती हैं? मतलब तुमको जो 20-25 साल घर में रखा, ठुसाया, भर भर के बेलन मार मार के ठुसाया, तोरा ठीक ठाक तगड़ा बनाया, 25 साल का तोरा कर दिया, ओकरा पैर नहीं छुए। 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये खर्च करके किसी और के घर में तुम गए, उस चोटा का पैर छू रहे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट। तो इतना तो दिमाग में होना चाहिए ना कि लड़कियां काहे पैर नहीं छूती, बहुएं ही पैर छूती हैं क्या? समझ में आ गया ना। तो ये सब फर्जी, एक लड़कियां पैर नहीं छूती, ये वो जो बोलते हैं उनको कंटा प्रसिद्ध, छुएंगे जो करना कर लो, लेटे रहोगे तब आके छू के चल जाएंगे, मजा लो। जो बोलते लड़की पैर नहीं छूती ना, 3 बार छुओ, अपना भी छुओ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपना पैर छूना चाहिए, सुबह उठो अपना पैर छुओ। हाँ है, हाँ मम्मी बोलती पैर क्यों नहीं छुआ, और लड़कियां पैर नहीं छूती हैं। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है यार, हमारा ना छुए हम तोड़ दें, पैर कैसे नहीं छुएगी, हम बड़े तोरा से। अब इसमें कौन कौन बोलेगा लड़कियों से पैर छुआते हैं, पैसे 50 रुपये तो 3 बार ना छुआ लिए तो बताना। खैर अपना अपना कॉन्सेप्ट भैया, ठीक है ना, जो घर वाले बोले उसको करते रहो, हमारा क्या, हमारा काम बोलना है। हम तब भी बोल रहे थे, पकाते रहते फालतू में, कोनो फर्क तो पड़ता नहीं किसी के ऊपर। चलिए मेरे भाई, ये पॉइंट ओ, ठीक है ना, ये पॉइंट पी, ये क्यू और ये आर, कोई दिक्कत? हाँ भैया, अब देखो ध्यान से, ध्यान लिख दीजिए, ड्रॉ पी
सॉरी पी एस आर, यहां लिख दीजिए ड्रॉ पी एस आर, ड्रॉ कर दीजिए मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत? ये कितना दे रखा है? 100 डिग्री। अब यहां लिखिएगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, एंगल पी एस कितना 180 डिग्री। कहाँ है भैया? चाहे इतना लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो एंगल हो जाएगा पी एस आर बराबर 180 माइनस एंगल पी क्यू आर कितना है 100, तो एंगल पी एस आर बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ, क्या लिखिए एंगल पी ओ आर बराबर हो जाएगा टू एंगल पी एस आर। कहा है? हाँ, थ्योरम 9.7। चलिए, तो एंगल पी ओ आर फाइंड करना है। एंगल 2 मल्टीप्लाई पी एस आर की वैल्यू कितनी है 80, तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 160 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां लिखिए ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, कोई दिक्कत? ओ आर बराबर ओपी, कहा है भैया रेडियाई, बोलो। तो एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ओ आर पी के। कहा है? बहुत बढ़िया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, इसको ये मिटा दें, ये वाला मिटा दें इसको। आपको पता है डिजिटल बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड, तो ऐसे क्लिक कर खसका देते एरिया। हाँ, इसे क्लिक करके खसक जाता है। हम सोच रहे हैं ना ऐसे एगो बोर्ड बनवाए जिसमें ना ये जो लगा नहीं है ये वाला, ये पेज टाइप का हो, ऐसे उठा के पन्नों पलट दे ये, ऐसा करके। वही तो हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर 2-3 बोर्ड ऐसा लगवा देते। दरवाजा नहीं खुलता जैसे, ऐसा उठा के दरवाजा ऐसा पलट देंगे, फिर उस पर लिख देंगे, फिर ऐसा करके ऐसा पलट देंगे, तो गेट बंद होगा ना बाबू। मास्टर है, मूर्ख थोड़ी है। एम फॉर मास्टर, एम फॉर मूर्ख ठीक है, लेकिन मास्टर है ना, तुम्हारी तरह थोड़ी बिना दिमाग के पैदा हुए। दिमाग है, घुटना चलाओ। हाँ, काम करेगा दिमाग। अगर घुटना चला रही होती तो ऐसा बात नहीं बोलती, घुटना बंद था इसीलिए दिक्कत थी। उसको चलाते रहा करो। लड़कियों के साथ यही दिक्कत होती है बेचारियों की, दिमाग वहीं होता है, उछलता रहता। देखो फिर बंद कर दिया, फिर उठपटांग क्वेश्चन पूछेगी, चलाते रहो उसको ऐसा। मूवमेंट होती रहेगी, काम करता रहेगा। खसक के वहीं चला गया बेचारा, देखो कैसे फूला है वहां पे। चलिए, अब यहां लिख दीजिए ट्रायंगल पी, उसमें चली रहते हैं हम लोग। यहां लिख दीजिए एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी ओ आर कितना है मेरे भाई 160 निकाले थे अभी। और एंगल ओपीआर फाइंड फाइंड क्या करना है हम लोगों को ओपीआर, तो एंगल ओपीआर प्लस एंगल ओपीआर, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ओपीआर बराबर 180 डिग्री। तो टू एंगल ओपीआर बराबर 180 माइनस 160, तो टू एंगल ओपीआर बराबर 20, बोलो। तो एंगल ओपीआर बराबर 20 बाई काट दी, कितना आ गया मेरे भाई 10 डिग्री। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? बहुत बढ़िया, 15 बार। समझ में आया ना? इससे कम क्वेश्चन लगाते ही नहीं है हम। खैर, लेट आया तुम, लेट आए थे ना आज, लेट आए थे ना आज। अरे तुम्हारी पूछ रहे हैं चाचा, लेट आए थे आज ना, आधा घंटा। अब मारते 15 रुपये का, रुक जाओ, 15 रुपये की मारेंगे अभी। यहाँ अब देखो हम नियम लगा दिए हैं, ठीक है ना, सारे बच्चों को पैसे के हिसाब से मारेंगे।
ठीक है ना, किसी को 15 का, किसी को 20 का, किसी को 150 का, 200 का, 500 का, 500 का मार दी मर जाओगे। हाँ, 1 रुपए का भी आता है, 25 पैसे का भी आता है। 25 पैसे वाला गलौप मारते हैं पड़ाक से। 1 रुपये वाला पिठिया पे मारते हैं। 150 रुपये वाला डंडा से मारते हैं। 15 रुपए वाला डंडे से, हथुआ से 3-4 मारते हैं। डिपेंड करता है कि आप मतलब 15 रुपये वाला देते टाइम हल्का फुल्का बदतमीजी ना करे, वरना फिर वो 25 रुपये का हो जाता है, तो एक आध हाथ और जुड़ जाता है उसमें। अब बाकी 500 वाला तो भाई डंडों से मारते हैं, तगड़ा वाला लठिया से। 700 रुपए का फिर जान से मार देंगे, बात ही खत्म है। 700 वाला जान से मार देते हैं। नहीं, 1 लाख का नहीं मारते हैं, जान से मारने के बाद फिर 700 में खत्म। 1,000 वाले में फिर जिंदा पोस्टमार्टम करवा देते हैं क्या बोल रहे हैं? 900 वाला, हाँ क्लास देखो, छूट जैसे जैसे क्लास है वैसे वैसे बढ़, जैसे क्लास 9th वालों को या 10th वालों को, उनको फिर 900 रुपए का मारते हैं फुल मर्डर। 450 में हाफ मर्डर, टांग उंग तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। ठीक है ना, जिंदा रहोगे। ठीक है ना। और 750-800 का मार दिए तो फिर हाँ, गर्दन वर्दन रीढ़ की हड्डी उड्डी तूड़ तार देते हैं, बाकी ठीक रहोगे। घुटना उठना तोड़ देंगे। ठीक है ना, तो लिमिट के हिसाब से मारा जाता है, कितना लिमिटेशन है मारने का। जैसे मम्मी कभी कभार मारती, मम्मी तो कभी कभार 400-500 का मार देती है, 3-4 राउंड मार देती है कभी कभार। पहला राउंड नॉर्मल मार दिया, दूसरे राउंड में तुम्हारा भाई हंस रहा है, तुम भी हंस दिए, लो। तीसरा राउंड याद आया, चूड़ी टूट गई, ओहो। चौथे राउंड वो मार रही है, तुम हंस रहे हो, वही लो। तो 3-4 राउंड होता है उनके मारने का। ठीक है ना। हाँ, हाँ, 5वां राउंड रो रहे हो फिर मारेंगे। वो रिपीटेशन रिपीटेशन होता है वो। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि गुस्सा है या खत्म हो गया, फ्रस्ट्रेशन है या खत्म हो गया। तो मम्मी का मारने का तरीका थोड़ा अलग है। मम्मी का चप्पल टारगेट होता है, वो टारगेट लॉन्च जो रॉकेट होता है वही होता है, लॉक करके फेंका जाता है वो टारगेट। तुम कहीं भागो, ऐसा ऐसा कर घूम के तुम ऐसे निकल जाओ, पड़ाक से आके मुंह पे लगता है। समझ में आया ना। अब डिपेंड करता है कि चप्पल कौन सा है, 70 वाला है, 80 वाला है, वॉशरूम वाला है, रिलैक्सो रिलैक्सो का है, तगड़ा वाला है, 1,500 वाला। 1,500 वाला फिक्स होता है, लगना लगना है, कंफर्म है, क्योंकि वो टारगेट लॉन्च होता है वो सब। समझ में आया ना। अरे मम्मी की चप्पल हल्के में ले रहे हो। ठीक है ना। बाकी लड़कियां तो पापा से पिटती नहीं है, माँ पापा नहीं मारते लड़का। भाई साहब जिंदा छोड़ देता बाप, जिंदा। उसमें भी ये हाथ पैर जोड़ रहे होते, पापा आप जान से मार सकते थे, लेकिन फिर भी आपने हमको जिंदा छोड़ा। वाह वाह, ग्रेट पापा, ग्रेट, यू आर टू ग्रेट। समझ में आया ना। अरे हैं, अब पापा वापा साल 1.5 साल में एक बार मारते हैं, 1.5 साल 2 साल में एक के बार मारते हूँ, जब एकदम मतलब एकदम एकदम मतलब आती हो जाते हैं कि अब तो भाई अब इसको जिंदा छोड़ना मतलब खतरा खाली नहीं है, तब पापा का लाठी उठेगा। जय आप बहादुर, लग जाओ लाइन में। ठीक है ना, हाँ फिर तैयार रहो। और गलती से इसके कॉपर ऑक्साइड के पापा हुए फिर तो बेल्ट उल्ट निकाल लेते हैं। क्लास 10th में एक लड़का कॉपर ऑक्साइड, अरे वाह वाह, बेल्ट उल्ट निकाल लेते हैं। हाँ जो मास्टर साहब मार डालेंगे आज, बक्कल की तरह संभाल के सारे बक्कल लगा हुआ है। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी इसके बाद कल करते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।